करके, अरे गुरुदेव 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 ये कैसी लीला, जल्दी खोलो इनके मालिक है, इनको नहीं खोलना, ये रात में कठेल चुरा रहे थे यहाँ से। अरे हमारे गुरु जी हैं, खोलो इनको। तुरंत खोला, माधव दास जी के नेत्र सजल हैं। राजा बोले, भगवान गुरुदेव ये कैसा कौतुक, आप मुझे बोल देते, मैं आपने परसों भी तो मंगवाया तो मैंने कठेल भिजवाया, आप और इच्छा थी तो मैं और भिजवा देता। माधवदास जी बोले, हमारा शरीर देख करके तुमको लगता है कि हम कठेल खाते होंगे? हमारे अंग में कहीं भी आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं? हमारी जीवा इतनी चटोरी होगी कि हमको कठेल की इच्छा हो? तो बोले, हमारी जगन्नाथपुरी में सबसे चटोरे कौन है? बोले, कौन है? बोले, सबसे ज्यादा स्वादिगर एक ही है, महाप्रभु जगन्नाथ। उनकी इच्छा हो रही थी कि भैया बहुत बड़े है गए, हमने चोरी नहीं करी, तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में आए थे, कठेल की चुराई करने के लिए हमको ऊपर चढ़ाया, सारी बात बताई, और बोले वो तो भाग गए, इसने हमको पकड़ लिया। राजा के नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गए, बोले मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे मेरे बगीचे पे चोरी करने आए। और उसी दिन पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। बोले अभी महाप्रभु जी का ही है, अभी हमारा नहीं है, अब यहाँ जो भी सामग्री सब महाप्रभु जी की। माधवदास जी बेचारे स्नान ध्यान करके निकले, समुद्र प्रणाम करने जाते थे रोज भोर में, जैसे ही समुद्र प्रणाम करने गए, सोई दूर देखा कालिया ठाकुर ऐसे ऐसे चलते आ रहे। माधव दास जी बोले, बहुत बढ़िया, भाज गए थे रात को? बोले, हम तो नहीं भाजे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे ऊपर पेड़ पे से? तो बोले, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, चोरी करनी है, चोरी करनी है, एक कठेल हाथ नहीं पड़ा आपके। बोले, अब क्या करें? बोले, चिंता नहीं करो, आप तो भाज गए थे, पर हम देखो रात में पिटे बंधे पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आ गए, लो अब जाओ खूब प्रेम से कटहल पाओ। ठाकुर जी बोले, माधव मन की मन में ही रह गई। बोले, क्या चोरी? भाई नहीं। बोले, तुम्हारे हाथ जोड़े हो, तुम खुद ही देख लेना कब करनी है। तो आज भी जगन्नाथ महाप्रभु की इच्छा पूरी भाई नहीं है चोरी करने की। है कोई अगर तो करो ऐसी व्यवस्था कि कभी महाप्रभु जी आवे और चोरी कर ले जाएं आपके घर से कछु। बंधुओं, अपने बगीचे के पुष्पों को इसी भाव से तैयार करो, अपने बगीचे के सुंदर फलों को भी इसी भाव से तैयार करो, अपने घर की सब सामग्री को इसी भाव से तैयार करो कि कभी महाप्रभु जी की इच्छा पूरी हो जाए, कभी उनका ये भाव पूरा हो जाए, वो हमारे घर आए।